बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बनी इसराइल, सूरा नंबर 17, आयत नंबर 100। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल लौ अंतुम तमलिकून खज़ाइन रहमत रब्बी। इनसे कह दो कि अगर तुम्हारे हाथ में होते खज़ाइन रहमती रब्बी, मेरे रब की रहमत के ख़ज़ाने, इज़ल अमसकतुम, तो तुम उनको रोक लेते, खशियतल इन्फाक, खर्च हो जाने के डर से। यानी बात यह है कि ये लोग मुशरिकीन मक्का भी और यहूदी बनी इसराइली भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के दावे का इनकार कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि इनके पास अल्लाह का पैगाम आए। ये तो बनी इस्माइल में से हैं। यहूदियों का कहना ये था कि बनी इस्माइल में से हैं। मुशरिकीन का कहना ये था कि ये तो दुनियावी तौर पर हमसे कमतर है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे ये कहो कि अगर तुम होते तमलिकूना खज़ाइना रहमति रब्बी, मेरे रहमत के ख़ज़ानों के मालिक, तुम्हारे पास उसका सारा इख्तियार होता, इज़ल अमसकतुम, तो तुम उन ख़ज़ानों को रोक देते, खशियतल इन्फाक, उनके खर्च हो जाने के अंदेशे से। यानी ये तुम्हारे रब की रहमत ख़त्म नहीं होती, ये बेपनाह है, ये हर उस शख्स को मिलती है जो इसका मुस्तहिक होता है। ये तुम्हारे दुनियावी माल और असबाब की तरह नहीं है कि अगर कुछ खर्च हो गया तो फिर तुम्हारे ख़जाने में कमी आ गई। ये मेरे रब की रहमत है जो मुझे हासिल हुई है, और ये मुझे हासिल हुई है इस वजह से कि मेरा रब अपनी रहमत को बांटता है अपनी हिकमत के मुताबिक। उसने अगर ये फ़ैसला किया है कि मुझको नबूवत मिले, तो ये उसका फ़ैसला भी इसी तरह से मेरिट की बुनियाद पर है। ये फ़ैसला तुमको अगर करने के लिए दिया जाता तो तुम न जाने क्या क्या उल्टे सीधे फ़ैसले करते और अल्लाह की रहमत को रोक लेते। लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। तुम समझते हो कि ये बनी इसराइली में महदूद हो गई है, या मुशरिकीन का ख्याल ये है कि ये कुरैश वालों को जो खाना काबा की तवल्लियत मिली है ये बस वहीं तक महदूद हो गई है। नहीं, मेरे रब की रहमत बहुत वसी है। वकानल इंसान कतूरा, और इंसान बड़ा ही तंग दिल है। यानी इंसानों के अंदर ये बड़ी तंगी है कि वो अगर किसी एक गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं, मजहबी गिरोह से, तो उनका ये ख्याल होता है कि किसी और को खुदा की रहमत में से कुछ नहीं मिल सकता। ये तो वाक़या हम देखते हैं। यानी ये फ़िरक़े वारियत और ये मजहबी तफ़रक़े, इसमें लोगों का ख्याल ये होता है कि सारी खुदा ताला की मेहरबानियाँ और रहमतें ये हमारे पास हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी रहमत बहुत वसी है, वो इस रहमत को बांटता है अपने इल्म और हिकमत की बुनियाद पर। तुम्हारे हवाले की होती अगर उसने अपनी रहमत और उसके ख़जाने, तो तुम इसको खर्ची ना करते, और इंसान बड़ा तंग दिल बात है। वलक़द आतईना मूसा 9 आयात। अब सूरह मुबारका अपने अख्ताम को पहुँच रही है। इसमें हमने ये देखा कि अभी पीछे कि इन लोगों ने ये तकाज़ा किया था कि कुछ निशानियाँ दिखाएं। कोई आपके सामने बाग हो इस सहरा में, खजूर का, अंगूर का, कोई आपका महल हो सोने का, आसमान से आप उतरें, फरिश्ते उतरें, आप उतरें किताब लेते हुए, वगैरह वगैरह। तो ये निशानियाँ मांगते हैं। फरमाया वलक़द आतईना मूसा 9 आयात,
हमने मूसा को 9 खुली आयत दी, बैयनात। फसअल बनी इसराइल, तो पूछ लो बनी इसराइल से, इस जाहुम, जब वो आए उनके पास, फ़क़ाल लहू फ़िरौन, तो कहा उनसे फ़िरौन ने, इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मसहूरा, मैं तो ए मूसा तुम्हारे बारे में गुमान करता हूँ कि तुम पर जादू किया गया। कहने का मकसद ये है कि ये जो तुम बार बार तकाजे कर रहे हो कि कोई निशानी, कोई मोजा दिखाया जाए, तो पहले हमने जिनको मोजे दिखाए थे उनको दिखाने के नतीजे में कौन सा कोई फ़ायदा हो गया और लोग ईमान ही ले आए। कोई लोग भला मोजों को देख के ईमान लाते हैं। 9 आयात क्या है, काउंटिंग में हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन भाई सबसे बड़ा तो असा था, उसके बाद यदे बैज़ा, हाथ निकालते थे तो वो चमकता हुआ निकलता था। जादूगरों के सामने उन्होंने उनको बिल्कुल सबके सामने जादूगरों को मलिया मेट कर दिया, उनको हरा दिया। और फिर उसके बाद जो निशानियां कुरान ने बयान की हैं, कहत की, तूफ़ान की, खून की, मेंढकों की, टिड्डियों की और जुओं की। क्या ज़बरदस्त रट्टा है, 9 पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये निशानियां हैं जिनको अल्लाह ने उनको दिखाया। और ये मत समझे कि ये निशानियां बस ऐसी नहीं कि सामने आए और गायब हो गई। यानी मिसाल के तौर पर खून की निशानी ले लीजिए, इसमें खून आता था, हर जगह खून है घरों के अंदर। आप सोचिए कितनी ज़्यादा ये एक मुश्किल, तकलीफ और टेंशन की चीज़ होगी, हर जगह खून ही खून। तो क्या होता कि फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाता और ये कहता कि तुम अपने रब से दुआ करो उस अहद की बुनियाद पर जो उसने तुम्हारे साथ किया, और जब तुम इस मुसीबत को हमसे टलवाओगे हम तुम्हारी बात मान लेंगे और बनी इसराइल को तुम्हारे साथ कर देंगे। हर मौके पर यह होता कि वो दुआ करते, मुसीबत टल जाती और वो मुकर जाता। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि इसका फ़ायदा क्या हुआ। फ़िरौन ने मान लिया नहीं, बल्कि उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि तुम पे जादू हुआ होगा, तो इसी तरह की फजूल बात तुम भी करोगे। तुम्हारी फरमाइश के मुताबिक कोई महल बन जाएगा तो तुम उस महल को देख के मान लोगे, नहीं तुम कुछ फजूल इसी तरह की बात करोगे, कोई बहाना बना लोगे, कोई इल्ज़ाम लगा लोगे। इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि अल्लाह ताला ने, हालांकि है तो मक्की सूरा, लेकिन मक्की दौर के इस फेज़ में यहूदी मुशरिकीन के साथ खड़े हो गए थे, यानी पस मंज़र में उनकी पुष्ट पनाही कर रहे थे, उनको एनकरेज कर रहे थे, उनको थपकी दे रहे थे, उनको कुछ दलाइल भी फराहम करते थे। तो अल्लाह ताला ने इस मौके पे कहा कि देखो तुम ये हमसे निशानियाँ, मोजे मांग रहे हो, इनसे पूछ लो, ये तुम्हारे मुशीर हैं, इनसे बात करो, ये तुम्हें बताएंगे कि मूसा को भी बहुत सी निशानियाँ मिली, 9 निशानियाँ मिली, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। यानी उसके नतीजे में ये नहीं हुआ कि लोग ईमान ले आए, बल्कि वो इसी तरह से मुखालफत करते रहे और तरह तरह की फजूलियात बकते रहे। काला लक़द अलिमत मा अनज़ल हाउलाइ इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्द बसाइरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जानते हो कि नहीं नाजिल किया इनको सिवाय आसमानों और ज़मीन के रब ने आंखें खोलने के लिए। यानी इन निशानियों का कोई और मकसद नहीं सिवाय इसके कि आंखें खुल जाएं। आंखें खुलने से कोई ईमान नहीं लाता। आंखें अगर कोई आदमी खोल लेता है तो फिर वो गौर करता है। जो मुसीबत है सारी वो गौर व फिक्र के प्रोसेस में है। जब आपके सामने एक हकीकत आती है और आप उस पर गौर करते हैं, अगर कोई बहुत पेचीदा हकीकत ना हो तो समझ में आने लगती है, लेकिन अगर समझ में आने के उस प्रोसेस के आगाज़ हो जाने के बाद आपके दिल में कोई लालच आ जाए, आपको कोई वरगलाए, आपको कोई धमकी दे, आपके अंदर कोई खौफ पैदा हो जाए, तो बंदा फिर समझने के प्रोसेस में रुक जाता है। असल में मसला ये होता है, मसला ये नहीं है
कि बात कोई समझ में नहीं आ रही। बात तो बड़ी वाज़ेह है, अल्लाह का पैगाम है, उसने लोगों की हिदायत के लिए नाजिल किया है, मौत आने वाली है, उसके बाद जवाबदेही होगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। लेकिन बाज़ लोग गफलत में पड़े होते हैं, तो अल्लाह ताला इन निशानियों के ज़रिए से उनकी आंखें खोल देता है। तो आंखें खोलने के नतीजे में ये ज़रूरी नहीं है कि अब वो बात को मान लें, अब वो गौर करेंगे, और गौर करने के नतीजे में वही होगा जो अल्लाह का फैसला है। अगर दिल की ज़मीन ज़रखेज़ है तो ईमान की, नेक आमाल की फसल लहलहाएगी, और अगर दिल की ज़मीन बंजर है तो फिर कुछ नहीं होगा, बल्कि मनफी चीज़ें बरामद होंगी। इसलिए कि ये अल्लाह का फैसला है कि वो हिदायत देता है उनको कि जो हिदायत के मुस्तहिक होते हैं, और गुमराह करता है उनको कि जो गुमराही के मुस्तहिक होते हैं। और ये हिदायत और ये गुमराही, मैं बार बार ये कहता हूँ कि इसमें सबसे ख़तरनाक बात यह है कि वो आपके हाथ में, आप इसका फैसला करते हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं, अगर आप बद किरदारी करते हैं, बद अखलाक़ी करते हैं, अहदों को तोड़ते हैं, लोगों को तंग करते हैं, तो फिर आप धीरे धीरे अपने आप को उस हिदायत के पाने, उसकी कदर करने से महरूम करते हैं। और अगर आप सही रवैया इख्तियार करते हैं तो आप गोया कि अपनी ज़मीन को ज़रखेज़ कर रहे हैं। तो असल चीज़ पैगाम का आपको अपील करना है, ना कि ये मुआज़े। मुआज़े तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आँख खोलेंगे कि आप ज़रा उसको सुनने के लिए तैयार होंगे। सुनने के बाद होगा क्या? मुआज़ा आपके अंदर घुसेगा, मुआज़ा कुछ भी नहीं करेगा। मुआज़े ने तो जो करना था कर दिया, कि भाई आपको मुतवज्जे करना था। तो फरमाया कि तुम जानते हो कि नहीं उतारा इनको सिवाय आसमान व ज़मीन के रब ने आंखें खोलने के लिए। व इन्नी लाज़ुन्नुका या फ़िरऔन मक़बूरा। और अब यानी इसमें एम्प्लाइड है, अब जबकि बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है, मैं तो ए फ़िरऔन तुमको एक हलाकत में मुब्तला इंसान समझता हूँ। तुम अब मारे जाओगे, इसलिए कि तुम्हारे सामने तो बात बिल्कुल खुल कर आ गई है, तुम्हें तो निशानियां भी दिखा दी गई हैं आंखें खोलने के लिए। इसके बाद भी अगर तुम नहीं मान रहे हो तो फिर इसका नतीजा ये निकलेगा कि तुम मारे जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। फ़अरादा अन यस्तफ़िज़्ज़हुम मिनल अर्द, तो उसने इरादा किया कि वो उनको ज़मीन से उखाड़ दे, उखाड़ फेंके। ये भी होता है, आपने देखा होगा कुरान में दो अल्फाज आते हैं, अल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू, जिन्होंने इनकार किया और झुटलाया। सो वो आगे बढ़ते हैं इनकार के बाद और उसको झूठ करार देते हैं, उसके खिलाफ इक़दाम करते हैं। तो फरमाया कि जब ये बात बहुत आगे पहुंच गई तो फिर इरादा किया फ़िरौन ने कि वो उनको उखाड़ फेंके ज़मीन से। फ़अग़रक़नाहु व मन मअहू जमीआ, तो हमने डुबो दिया, गर्क कर दिया उसको भी और जो उसके साथ थे, सब के सब को। ये वो चीज़ है कि जिसको हमने पीछे भी पढ़ा कि जब अल्लाह के पैगंबर दावत देते हैं और उनकी कौम के लोग उनकी मुखालफत करते हैं, और मुखालफत में बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो हिजरत पर मजबूर हो जाते हैं, तो फिर हिजरत के बाद इनके ऊपर अज़ाब लाजिम होता है, यानी फिर वो अज़ाब से नहीं बच सकते। तो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये फरमाया, वक़ुल्ना मिन बादिही लिबनी इसराइल, और हमने कहा उसके बाद बनी इसराइल को, यानी फ़िरौन के बाद, फ़िरौन और उसके कौम के गर्क हो जाने के बाद क्या कहा, उसकुनुल अर्दा, तुम रहो इस ज़मीन में। फ़ैज़ा जा अवादुल आखिरा, फिर जब आएगा आखिरत का वादा, जिना बिकुम लफीफ़ा, तो हम तुम सब को इकट्ठा करके सामने ले आएंगे, हाजिर कर देंगे। यानी वो तो तुमने देख लिया अंजाम, ये अंजाम फ़िरौन और उसकी कौम का जो हुआ,
इसका मकसद ये था कि तुम पर ये बात वाज़ेह हो कि अल्लाह के रसूल के इनकार करने वाले नहीं बचते। और ये अल्लाह का जो कानून है, ये कानून इसलिए है कि अल्लाह ताला दुनिया वालों पर वाज़ेह करे कि आखिरत आने वाली है। जब दुनिया में अल्लाह ताला बाज़ औक़ात ऐलान करता है कि मैं इस कौम को नहीं छोड़ूंगा अगर इन्होंने मेरे पैगंबर का इनकार किया, तो इसी तरह का एक और ऐलान अल्लाह ताला ने किया है कि मैं आखिरत में लोगों का हिसाब किताब लूँगा और जिन्होंने गलत रवैया इख्तियार किया था मैं उनको फिर नहीं छोड़ूंगा। सो ये असल में रसूलों के मामले में जो रसूलों के दुश्मनों का, उनके इनकार करने वालों का अंजाम है, ये एक बहुत बड़ी दलील बनाकर अल्लाह ताला पेश करता है आखिरत की सच्चाई की, कि आखिरत का होना एक सच्ची बरहक बात है। इसका ये सबूत है कि अल्लाह ने बाज़ तारीख़ के अदवार में बाज़ कौमों को ऐलान करके कि ये इनकार करेंगे तो इस दुनिया ही में मारे जाएंगे, उनको इसी दुनिया में मारा। तो इसी तरह का ऐलान खुदा ताला ने पूरी दुनिया के बारे में किया है कि वो एक दिन लाएगा जब क़यामत होगी और फिर हिसाब किताब के बाद नेकों को उनकी नेकी का और बदों को उनकी बदी का बदला मिलेगा। सो ये दोनों एक दूसरे के साथ इतने रिलेटेड हैं, इतने ज़्यादा लॉजिकली लिंक्ड हैं कि वन लीड्स टू दी अदर। तो इसी को अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़ैज़ा जा वादुल आखिरा, उसके फ़ौरन बाद बनी इसराइल को कहा कि जब आखिरत का वादा आ जाएगा, जिना बिकुम लफीफ़ा, तो हम तुमको जमा करके हाजिर कर देंगे। वबिल हक़्क़ि अंज़लनाहु वबिल हक़्क़ि नज़ला, और हमने इसको हक़ के साथ उतारा और ये हक़ ही के साथ उतरा। यानी ये कुरान अल्लाह की किताब है, किताब बरहक है। इसके नाजिल होने के प्रोसेस में भी कोई गड़बड़ नहीं हुई। इसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक से ज़बान मुबारक पर जारी होने के बाद भी इसको महफूज रखा गया। इसमें कोई बातिल दाखिल हो ही नहीं सकता। तो इसको अल्लाह ताला ने ऐसे महफूज किया है कि अब रहती दुनिया तक ये तमाम इंसानों के लिए अल्लाह की तरफ से मज़हब के बारे में आखिरी फ़ैसला सुना रही है। इसको अल्लाह ताला ने ऐसा हक़ के साथ नाजिल किया। यानी हक़ के साथ नाजिल किया से मुराद कि इसमें कोई बातिल दाखिल नहीं हो सकता। ये किताब जो बात कहती है वो हक़ है, सच है, और वो जिस अंदाज में कहती है उस अंदाज में भी ये तरीक़ा इख्तियार किया गया कि अगर कोई समझने वाला समझना चाहे तो वो जान ले कि ये हक़ है। तो फरमाया कि वबिल हक़्क़ि अंज़लनाहु, और हक़ के साथ हमने इसको नाजिल किया, वबिल हक़्क़ि नज़ला, और हक़ ही के साथ ये उतरा। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरम व नज़ीरा, और हमने आपको नहीं भेजा है पैगंबर मगर खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर और ख़बरदार करने वाला बनाकर। जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए उनको खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर कि उनके लिए अल्लाह के यहाँ बड़ा उम्दा अजर है। और जो इनकार करने वाले हैं, गलत रवैया अख्तियार करने वाले हैं, उनको ख़बरदार करे कि उनके लिए उनका बुरा अंजाम मुंतज़र है। वक़्त कुरानन फ़रक़नाहु लितक़राहु अलन्नासि अला मुक्थिन, और ये कुरान है कि हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके लोगों पर उतारा। हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके भेजा ताकि तुम इसको पढ़कर सुनाओ लोगों को, अला मुक्थिन, ठहर ठहर कर, वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला, और हमने इसको इस मकसद के लिए नाजिल किया बड़े एहतमाम के साथ। ये भी लोग एतराज़ करते थे कि आखिर एक ही वक्त में जुमलतम वाहिदा क्यों नहीं नाजिल हो जाता? भाई मुश्किल क्या है?
आप फरमा रहे हैं कि कोई किताब आपके ऊपर नाजिल होने वाली है, हो रही है, तो लाइए वो किताब, हम भी देखें उसको क्या है। ये क्या बात हुई कि आप वक्तन फ़वक्तन कुछ आयत लेकर आते हैं? इसे तो मालूम होता है कि कुछ आप तैयारी करते हैं। कुछ आयत आई, उसके बाद आपने सुनाई, कुछ एतराज़ात हुए, फिर आपने गौर व फिक्र किया, और फिर कुछ और आयत आ गई। तो कुरान मजीद ने इसका जवाब ये दिया कि ये हम इसको जो ठहर ठहर कर और वक्फे वक्फे से उतारते हैं, इसका मकसद ये है कि जब जब जो जो मौका तकाजा करे उसके मुताबिक आपको और लोगों को रहनुमाई मिले, ताकि लोग उसको धीरे धीरे समझें, उसको एब्जॉर्ब करें, और इस तरह से उनको अल्लाह की तरफ से आया हुआ पैगाम पूरी तरह से समझ में आए। अगर ये सारे का सारा एक ही साथ उतर जाता तो ना ये हिकमत पूरी हो सकती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को मुख्तलिफ मौक़ों पर जो रहनुमाई चाहिए थी वो उनको रहनुमाई फ़ौरन मिलती, और ना ही ये मुमकिन होता कि इसके वक्तन फ़वक्तन उतरने से जो ग्रेजुअली एक उनको एब्जॉर्ब करने, समझने, उससे मुतासर होने का मौका मिल रहा है, वो मैसर आता। अल्लाह के रसूल के ज़माने में जो कुछ एक्टिविटी थी वो एक गैर मामूली एक्टिविटी थी, वो एक गैर मामूली ज़माना था। अगर हम इस बात को ना समझें तो हम बहुत सी बातें नज़रअंदाज कर दें। ये वो ज़माना था कि जिसमें अल्लाह का कलाम उतर रहा था, इस कलाम को लोगों को मनवाना था, लोग ईमान ला रहे थे, धीरे धीरे ला रहे थे। आप कहिए कि एक इनकलाब है कि जो आहिस्ता आहिस्ता बर्पा हो रहा था, उसके लिए जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस, उसके लिए मौजू यही था कि कुरान मजीद फ़ौरन सारे का सारा ना उतरे, बल्कि जब जब जो जो रहनुमाई की ज़रूरत हो वो रहनुमाई मिल जाए। अब जब कुरान पूरी तरह से नाजिल हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कामयाब स्ट्रगल 23 साल पर मुहित इसके पस मंज़र में मौजूद है, तो अब अल्लाह ने ये किया कि इस कुरान को एक और नई तरतीब देकर इसको रहती दुनिया तक अल्लाह की किताब की हैसियत से पेश कर दिया। ये एक बड़ी दिलचस्प और गैर मामूली बात है कि मुसलमान कौम, जिसके हम भी अफराद हैं, हम जानते हैं कि इख्तलाफात में हम काफ़ी कमाल रखते हैं। यानी कोई छोटी मोटी बात भी और कोई बड़ी बात भी, कोई भी बात हो, उसमें कोई 250-250 किस्म की आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन ये कमाल है कि कुरान के बारे में खुदा ताला ने एक गैर मामूली फैसला किया कि जिस तरतीब के साथ ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, उस तरतीब से बिल्कुल उलट, उलट क्या, बिल्कुल उससे मुख्तलिफ एक तरतीब है जिसमें कि कुरान को मुरतब कर दिया और सारे मुसलमान उसको मानते हैं। यानी कोई इख्तलाफ ही नहीं है इसमें। इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये नहीं है कि हज़रत उस्मान ने अपने ज़माने में महसूस किया कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, बहुत सारे लोग जो है शहीद हो गए हैं, हाफिज़, तो अब इसको कोई लिखना चाहिए, तो सबको बुलाया और लोगों ने, अगर वो ऐसा होता तो आपको मालूम है फिर कितना इख्तलाफ होता। यानी हमारे यहाँ इख्तलाफात की कोई कमी है? सो ऐसा नहीं है, बल्कि हुजूर इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए मगर अपने होते हुए मुसलमानों को ये कुरान देकर गए। और इसके बारे में कुरान मजीद की बिल्कुल इब्तदाई सूरतों में एक सूरत है सूरह क़यामा, अल्लाह ने उसमें इसका वादा कर दिया, फ़ैज़ा क़रानाहु फ़त्तबि क़ुराना, जब हम इसको पढ़कर सुनाएं तो आप भी इसके पढ़ने की पैरवी कीजिए। यानी ये होगा कि रमज़ान के महीनों में जिब्रील अमीन आएंगे
वो कुरान पढ़ेंगे, आप उनके पीछे कुरान पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे वो सुनेंगे। ये अर्ज़ा हर साल होता, और आखिरी रमज़ान में अर्ज़ा अखीरा हुआ जब पूरा कुरान नाजिल हो गया, तो जिब्राईल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ने मिलकर इसका, जिसको कहते हैं ना मुज़ाकरा, उन्होंने पढ़ा, आपने सुना, आपने पढ़ा, उन्होंने सुना, ये 2 मरतबा हुआ पूरे कुरान का। और इसमें कम से कम आखिरी अर्ज़े में तो सहाबा कराम की भी एक जमात शामिल थी। तो ये एहतमाम था जिसकी वजह से ये एक गैर मामूली सूरत हाल हुई कि मुसलमानों में इसमें मुकम्मल इत्तेफाक हो गया। मगर यहाँ जो बात बयान की जा रही है वो ये है कि कुरान के नाजिल होने के ज़माने में उसका नुज़ूल वो वक्फे वक्फे से हुआ। जब जब जिस रहनुमाई की ज़रूरत महसूस हुई, उस रहनुमाई को नाजिल कर दिया गया। बाद में आप इसको जब जोड़ा गया तो उसने एक नई शक्ल इख्तियार कर ली। मैं आपको इससे पहले भी ये बात बताता रहा हूँ, ज़ाहिर है कि एक तफसील तलब गुफ्तगू है कि कुरान मजीद अपनी मौजूदा शक्ल में सूरतों की शक्ल में है 114। मैं ये बार बार वाज़े करता हूँ कि सिपारे कुरान का कोई हिस्सा नहीं है, हो भी नहीं सकते, इसलिए कि सिपारे तो 30 हैं, जिनमें सबसे अजीब व गरीब सिपारे 2 हैं, 13 और 14। सूरह हिजर की एक आयत 13वें में है और बाकी सब 14वें में। मालूम होता है किसी ने ऐसे लगा रहा हमारा कट और तोड़ दिया सब कुछ। ये कुछ सब कॉन्टिनेंट में बड़ी पॉपुलर है सिपारे। मेरा उस वक्त पारा हाई हो जाता है जब मुझसे कोई पूछता है कि ये जो आयत आप बयान फरमा रहे हैं ये किस पारे में है, तो मेरा जी चाहता है हम पूछेंगे वो क्यों होता है। ये सूरतें हैं, सूरतें, सिपारे नहीं हैं। खुदा ताला ने जो कुरान दिया है उसमें सूरतें हैं, उसमें आयात हैं और उसमें ये तरतीब है। बाकी लोगों ने कुछ इजाफे किए, वो इजाफे बाज़ अच्छे हैं, यानी उन पर डिस्प्यूट हो सकता है, और बाज़ ऐसे ही हैं। उनमें मिसाल के तौर पर एक इजाफा जो बिल्कुल ज़रूरी था, वो इजाफा भी नहीं है लेकिन बज़ाहिर इजाफा है कि उसमें एराब लग गए। ये एराब का लगना दर हकीकत एक ज़रूरत थी, लेकिन ये कोई इजाफा नहीं था। ये तो असल में वही कुरान जो पढ़ा जा रहा था, जैसे पढ़ा जा रहा था उसको एराब दे दिए। ये हम मक्की लहजा उर्दू बोलने वाले इसको समझ सकते हैं, कोई अंग्रेज़ी समझने वाला शायद ना समझ सके। जब मैं उर्दू बोल रहा हूँ तो लफ्ज़ उर्दू की अलिफ पर पेश पढ़ रहा हूँ। जब मैं इसको लिखूँगा तो अलिफ पर पेश नहीं लगाऊंगा। क्यों भाई, सबको मालूम है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई चीनी उर्दू सीख जाए तो उसकी सहूलत के लिए अलबत्ता मैं लगा लूँगा। तो इसी तरह के चीनी मुसलमान होने लगे थे उस ज़माने में, यानी नॉन अरब्स, अजमी, तो उनके लिए एराब लगा दिए गए। बड़ा अच्छा किया, लेकिन वो एराब कुरान में कोई इजाफा, कोई तब्दीली नहीं थे। वही कुरान के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे, जैसे पढ़ रहे थे उसी हिसाब से उसकी हरकत लग गई। इसके अलावा जो एक इसमें इजाफा है वो है रुमूज़ व औक़ाफ़। तोए, मीम, सक्ता, ला, वो डॉट्स 3, फिर डॉट्स 3, मुआनका, हाँ, और इसी तरह कुछ और चीज़। ये क्या है, ये असल में उस ज़माने के पंक्चुएशन मार्क्स, यानी जैसे हमारे यहाँ जो है कॉमा, सेमी कोलन, कोलन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, डैश वगैरह। अल्लाह ताला किसी को हिम्मत दे, भला करे, कोई हिम्मत करे, बड़ा मुश्किल है। वैसे मेरा ख्याल है कि बहैसियत मजमूई मुसलमान उसका कचूमर निकाल लेंगे, क्योंकि मुसलमानों का ख्याल यह है कि ये अल्लाह मियाँ की तरफ से आए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। ये बात के ज़मानों में लोगों ने, अच्छा है, अपनी ओपिनियन के मुताबिक उन्होंने पंक्चुएशन मार्क्स लगा दिए। इसी तरह से ये एक चीज़ है जो सब कॉन्टिनेंट में है। सब कॉन्टिनेंट के कुरान जो छपते हैं वो है रुकू। ये रुकू सऊदी अरेबिया में जो छपता है कुरान, उसमें नहीं है। ये क्या है, ये हमारे उलमा की पैराग्राफिंग है, अच्छी है, बड़ी इंटेलिजेंट है, यानी उसमें आप इख्तलाफ कर सकते हैं,
लेकिन बाय एंड लार्ज उन्होंने एक अच्छा काम किया है। आइडिया ये है कि आप उनकी तरफ से सजेशन है कि जितना आप कुरान पढ़ते हैं नमाज में, तो कम से कम एक रुकू तो पढ़े ना, ताकि एक मजमून पूरा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो बाद में हुई हैं। हुजूर का दिया हुआ कुरान के जो इस उम्मत को आपने सौंपा, जो अल्लाह ने महफूज कर लिया, वो है असल में 114 सूरतें इसी तरतीब के साथ, जिसके अंदर फिर आयात हैं जो ऐसे ही इसी तरतीब के साथ। बाकी सब कुछ जो है वो ज़ाहिर है कि समझने पढ़ने की सूरत। एक चीज़ और भी इसमें ऐड हुई है, वो सजदा, आयात सजदा। ये भी बात की एडिशन है, ज़ाहिर है वो तो हो नहीं सकती उस ज़माने की, क्योंकि एक आयत के आखिर में है सजदा इंद शाफी, सूरह हज के आखिर में, तो ज़ाहिर है ये तो बात की है, ये उस ज़माने की तो हो नहीं सकती। सो एक सेकंड, हाँ, सूरह सजदा में 2 सजदे हैं, उनमें से एक में ये, हाँ, एक में कहा गया है कि इंद शाफी। सो ये जो कुरान है इसको हमने वक्फे वक्फे से उतारा कि आप इसको पढ़ें ठहर ठहर कर, और हमने इसको एहतमाम के साथ नाजिल किया। कुल आमिनू बिही औ ला तुमिनू, इनसे कहो कि चाहे तुम इस पर ईमान लाओ चाहे ईमान न लाओ। इन्नल लज़ीना ऊतुल इल्म मिन क़ब्लिही, यकीनन वो लोग के जो इल्म दिए गए इससे पहले, इज़ा युतला अलैहिम, जब इनके सामने इनको पढ़ा जाता है इसकी आयात को, यखिर्रून लिल अज़कान सुज्जदा, तो वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं। व यक़ूलून, और वो कहते हैं, सुबहान रब्बिना, पाक है हर ऐब से हमारा रब, इन काना वादु रब्बिना लमफ़ऊला, हमारे रब का वादा तो पूरा होना ही था। व यखिर्रून लिल अज़कान, और वो ठोड़ियों के बल गिरते हैं, यबकूना, रोते हुए, व यज़ीदुहुम खुशुआ, और उनके खुशू में वो इजाफा करते हैं। यानी ये बताया जा रहा है तुमने नहीं मानना, ना मानो, ये तुम्हारी महरूमी है। रहे मानने वाले तुम्हारे अंदर के लोग भी ऐसे हैं कि जो जब ये पहचान लेते हैं कि ये तो वही कलाम है कि जिसका वादा किया गया था, तो उनको खुशी भी होती है और उनके अंदर एक खुशू भी पैदा होता है। यानी अल्लाह की तरफ उनका रुझान होता है, अल्लाह से ताल्लुक़ उनका बढ़ता है, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं इस एहसास की वजह से कि वो जो वादा अल्लाह ने किया था वो वादा पूरा हो गया। यानी ये हकीकत है कि हम अल्लाह को मानते हैं, आखिरत को मानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, मगर अगर हमारे सामने कोई इन ईमानियात की ऐसी कोई चीज़, निशानी नुमायाँ होकर आ जाए कि जो हमारे उस ईमान को मज़ीद सपोर्ट करे, तो एक आदमी जज्बाती हो जाता है कि वाकई है तो बिल्कुल सच हो गया। तो अहले किताब के यहाँ ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि एक और पैगंबर को और एक और किताब को आना था। जब वो किताब आ गई तो जिन लोगों ने इसको पहचान लिया, जब उनके सामने इसको पेश किया गया तो वो बेख्तियार गिर पड़े सजदे में, और उन्होंने अपने रब के साथ ताल्लुक़ के तौर पर एक गिरिया, एक रोने का उनका की कैफियत हो गई, और उन्होंने कहा कि हर ऐब से पाक है हमारा रब, और उसका वादा तो पूरा होकर ही रहना था। जब उसने वादा किया था, इतने वाज़ेह तरीके से किया था, तो ये कैसे हो सकता है कि उसका वादा पूरा ना हो। तो ये बात ज़ाहिर है कि ख़ास तौर पर मुशरिकीन को भी और उन अहले किताब को भी बताई कि जो कुरान की मुखालिफत कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मानना है माना मानो, नहीं मानना ना मानो, इससे खुदा ताला की खुदाई में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन ये जान लो कि जो सच्चे लोग हैं वो जब इसको सुनते हैं तो बेख्तियार इसको मानते हैं और अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं और उसकी तस्बीह भी करते हैं। क़ुल उदउल्लाह विदुर्रहमान, आप कहिए कि तुम पुकारो अल्लाह को या पुकारो रहमान को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अय्यम्मा तदऊहु, तुम उसको जिस नाम से भी पुकारो,
फलहुल अस्माउल हुस्ना, उसके अच्छे नाम हैं, सभी अच्छे नाम, सारे ही अच्छे नाम उसके हैं। ये मालूम होता है कि एक मसला पैदा हो गया था कि चूंकि अहले किताब के यहाँ अल्लाह ताला का नाम रहमान ज़्यादा इस्तेमाल होता था और कुरान मजीद में भी रहमान का जिक्र आया, तो बाज़ लोगों ने ये एतराज़ करना शुरू कर दिया कि ये उनके वाला नाम हमारे यहाँ क्यों आ रहा है, हमें तो इसको अल्लाह कहना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये क्या बेकार बात है, भाई इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम उसको अल्लाह कह के पुकारो, तुम उसे रहमान कह के पुकारो, तुम उसको जिस नाम से भी पुकारो, सारे ही अच्छे नाम उसी के हैं। यानी अल्लाह को हम उसके सिफाती नामों ही से जानते हैं, वो अल अलीम है, वो अल हकीम है, वो अर रब है, वो अस्समी है, वो अल बसीर है, अर रहमान है, अर रहीम है, ये सब उसी के नाम हैं। तो इंसान को जिस मौके पर अल्लाह से किसी चीज़ की तवक्को है, तो वो उस सूरत हाल की मुनासिबत से जो नाम अल्लाह ताला का लेना चाहता है ले, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक नाम ले या दूसरा नाम ले। ज़ाहिर है कि जब ज़बान बदलती है तो ज़बानों में भी नाम अल्लाह ताला के और हो जाते हैं। तो इसमें अगर कोई मिसाल के तौर पर अल्लाह हाफिज़ की जगह खुदा हाफिज़ कहे तो आपको क्या मसला है। अगर आपकी गॉड ब्लेस यू कह दे, अगर आपकी तहकीक में या आपके मुशाहिदे में ये बात है कि कुछ लोग खुदा को के लफ्ज़ को किसी और के लिए भी इस्तेमाल करते हैं या गॉड को किसी और के लिए भी करते होंगे, तो जो बोलने वाला है वो तो नहीं करता। ज़बान में तो ये लफ्ज़ जैसे बोला जा रहा है वैसे ही माना जाएगा। तो इसमें आप कैसे रुकावट बन सकते हैं, जबकि खुदा ताला खुद बड़े वाज़े तरीके से ये फरमा रहे हैं कि ये नाम सारे ही उसके अच्छे हैं। यानी वही लोग के जो अल्लाह को मानते थे वही अल्लाह के साथ औरों को शरीक भी करते थे। तो अल्लाह ताला ने तो इस मामले में अपने बंदों को इस बात की तलकीन कभी भी नहीं की कि वो इतने ज़्यादा तंग ज़हन बन जाएं कि वो लोगों की ज़बान के ऊपर एक पाबंदी, एक कदगन आयद कर दें। आप अल्लाह के दीन को पेश करते हैं लोगों के सामने, किसके सामने पेश करेंगे। अगर आपने मुसलमानों के सामने पेश करना है चलिए और बात है। वैसे बाय द वे मुसलमानों के अंदर भी बहुत से ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि यार हमने तो अपने बचपन में खुदा हाफिज़ ही सुना था, ये अल्लाह हाफिज़ एक नई चीज़ आ गई है। भाई अगर अल्लाह ने ऊपर से हुक्म दिया है कि आपने खुदा हाफिज़ नहीं कहना, अल्लाह हाफिज़ कहना, तो तब तो सर आंखों पर। मगर ये अगर आपकी अपनी कोई इल्मी राय है तो यार आप उसको ज़रूर इख्तियार करें, मगर लोगों पे क्यों इम्पोज करते हैं ये कह के कि जी ये गलत है। तो अगर आपने ये दावत देनी है गैर मुस्लिमों को, तो मैं आपको ये बताऊं कि जब आप दावत किसी को देते हैं तो बहुत से पहलू हैं कि जिनको मलहूज़ रखना पड़ता है। मुखातब का पस मंज़र, उसकी नफ्सियात, वो मुतवज्जे है कि नहीं है, उसकी ज़बान, यानी वो किन चीज़ों से, किन अल्फाज से मानूस है। आप अगर ये इम्प्रेशन क्रिएट करें कि अल्लाह तो असल में मुसलमानों का गॉड है, तो फिर उसके बाद आप अल्लाह की बात बंदों के सामने पेश कैसे करेंगे। वो कहें ये आ गई कुछ और। आप उनके लिए वही लफ्ज़ इस्तेमाल करें जो लफ्ज़ वो भी आप ही की तरह यानी आप ही के मफहूम में उसको मानते हैं। सो फरमाया कि चाहे तुम अल्लाह को अल्लाह कह के पुकारो, चाहे रहमान कह के पुकारो, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम उसको जिस नाम से भी पुकारो उसके सारे ही अच्छे नाम हैं। वला तजहर बिस्सलाति का वला तुखाफित बिहा, और ना तुम अपनी नमाज में ऊंची आवाज़ में पढ़ो। वला तुखाफित बिहा, और ना ही तुम पस्त आवाज़ से पढ़ो इसको। अपनी नमाज यानी वो जो जिसका जिक्र भी हुआ, तहज्जुद की नमाज, यानी ये नमाजें वो वाली नहीं है फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा। इन नमाज़ों में तो हम जानते हैं कि इनमें 3 नमाजें हैं जो जहरी हैं और 2 नमाजें हैं सिर्री। जो अंधेरों में पढ़ी जाने वाली नमाजें हैं वो ऊंची आवाज़ में पढ़ी जाती हैं जहरी, और जो रोशनी में पढ़ी जाने वाली हैं वो धीमे उसमें सिर्री पढ़ी जाती हैं। यहाँ ये उसका जिक्र नहीं है। हमारे बाज़ लोग कहते हैं कि असल में कुरान मजीद ने तो ये कहा था कि दरमियान से पढ़ो,
लेकिन हदीस ने उसमें तरमीम कर दी। नहीं, हदीस तरमीम नहीं कर सकती, हदीस तो वजाहत करती है। ये कैसे हो सकता है कुरान एक बात कहे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात को बदल लें? ये कुरान ने यहाँ जो बात बयान की है वो तहज्जुद की नमाज, सलाते का आपकी नमाज, जिसका जिक्र पीछे आया है कि नाफिला तल्लक, ये जो तहज्जुद है ये आपके लिए एक इजाफी नमाज है। तो फरमाए इसमें ना तो बहुत ऊंची आवाज़ में और न ही बहुत पस्त आवाज़ से पढ़ो। वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, और तुम इन दोनों के दरमियान का तरीक़ा इख्तियार करो। वक़ुलिल हम्दुलिल्लाह, और ये कहो कि तमाम शुक्र अल्लाह का है। यानी अब जबकि ये बात वाज़ेह हो गई, पैगाम पहुंच गया और ये अब अपनी ही नुक्ता नज़र तरीक़े पर फंसे हुए हैं, तो आप अपनी नमाज का एहतमाम करें, अल्लाह को याद करें और कहें, ऐलान करें कि तमाम शुक्र अल्लाह के लिए है, वो कि जिसने लम यत्तखिज़ वलदा, जिसके लिए ना कोई औलाद है, जिसकी ना कोई औलाद है, वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, ना उसकी बादशाही में कोई शरीक है, वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्म, और ना उसको ज़िल्लत के वक्त किसी मददगार की ज़रूरत है। यानी उसे कभी ज़िल्लत आती ही नहीं है, उसके यहाँ इसका कोई इम्कान ही नहीं होता कि कोई मदद को आए जबकि वो ख़ुद कमज़ोर है और बेबस है। नहीं, उसके यहाँ बेबसी का इम्कान ही कोई नहीं है, उसके यहाँ इस तरह की कोई कमज़ोरी का तसव्वुर ही नहीं है कि वो उसमें किसी से मदद चाहे। वकब्बिरहु तकबीरा, और उसकी बड़ाई बयान करो, यानी जैसे कि उसकी बड़ाई बयान करने का हक़ है। इन आयात का तर्जुमा मैं एक मरतबा फिर कर रहा हूँ कि जिन आयात को पढ़कर हमने सूरह बनी इसराइल को ख़त्म कर दिया। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल लौ अंतुम तमलिकून खज़ाइन रहमति रब्बी, आप कह दीजिए कि अगर तुम मेरे रब की रहमत के ख़जानों के मालिक बनाए जाते, इज़ल लमसक्तुम खशियतल इन्फाक, तो तुम उसको रोक लेते उसके खर्च होने के खदशे की वजह से। वकानल इंसान कतूरा, और इंसान बहुत तंगदिल वाक़ हुआ है। वलक़द आतईना मूसा 9 आयात, और हमने मूसा को 9 निशानियां दी। मतलब ये कि ये निशानियां मांग रहे हैं, हमने मूसा को 9 निशानियां दी, वाज़ेह बय्यनात। फसअल बनी इसराइल, तो आप पूछिए बनी इसराइल से, इस जाहुम, जबकि वो आए उनके पास, फ़क़ाल लहू फ़िरऔन, तो उनसे कहा फ़िरऔन ने, इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मस्हूरा, मैं तो गुमान करता हूँ तुमको ए मूसा जादू से मुतासिर, तुम पर जादू किया गया है। क़ाल लक़द अलिमत मा अंज़ल हाउलाइ इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्द बसाइरा, उन्होंने फरमाया कि तुम खूब जानते हो कि नहीं नाजिल किया इनको मगर आसमानों और ज़मीन के रब ने आंखें खोलने के लिए। वइन्नी लअज़ुन्नुका या फ़िरऔन मस्बूरा, और मैं तो तुमको ए फ़िरऔन गुमान करता हूँ बिल्कुल हलाकत से में मुब्तला होने वाला, यानी बर्बाद होने वाला। फ़अरादा अन यस्तफ़िज़्ज़हुम मिनल अर्ज़, तो उसने इरादा किया कि वो उनको ज़मीन से निकाल दें, उखाड़ दें। फ़अग़रक़नाहु, तो हमने उसको गरक कर दिया, वमन माअहु जमीआ, और जो उसके साथ थे सब के सब को। वक़ुल्ना मिन बादिही लिबनी इसराइल, और हमने कहा उसके बाद बनी इसराइल से, उस्कुनुल अर्द, तुम रहो इस ज़मीन में, सरज़मीन में, फ़इज़ा जा वादुल आखिरा, फिर जब आ जाएगा आखिरत का वादा, जिअना बिकुम लफ़ीफ़ा, तो हम तुम सबको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके ले आएंगे। वबिल हक़्क़ि अंज़लनाहु वबिल हक़्क़ि नज़ला, और हमने हक़ ही के साथ इसको नाजिल किया और ये हक़ ही के साथ उतरा। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरम व नज़ीरा, और हमने नहीं भेजा आपको मगर खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर और ख़बरदार करने वाला बनाकर।
व क़ुरानन फ़रक़नाहु लितक़राहु, और इस कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया, लितक़राहु, इसलिए कि तुम ठहर ठहर कर इसको सुनाओ, अलन्नास, लोगों के सामने, अला मुक्तिन, यानी रुक रुक कर, वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला, और हमने इसको एहतमाम के साथ उतारा। कुल आमिनू बिही औ ला तुमिनू, आप कहिए ईमान लाओ इस पर या न लाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्नल लज़ीना, यानी फ़र्क नहीं पड़ता अल्लाह को, तुम्हारे लिए तो बड़ा नतीजा निकलेगा इसका, बहुत बड़ा। इन्नल लज़ीना ऊतुल इल्म, यकीनन वो लोग के जो इल्म दिए गए, मिन क़ब्लिही, इससे पहले, इज़ा युतला अलैहिम, जब इन पर इसकी आयत पढ़कर सुनाई जाती हैं, यख़िर्रून लिल अज़क़ान सुज्जदा, तो वो गिर पड़ते हैं ठोड़ियों के बल सजदे में। व यक़ूलूना, और कहते हैं, सुबहान रब्बिना, पाक है हर ऐब से हमारा रब, इन कान वादु रब्बिना लमफ़ूला, हमारे रब का वादा पूरा होकर रहना था। व यख़िर्रून लिल अज़क़ान यबकून, और वो गिर पड़ते हैं ठोड़ियों के बल रोते हुए। व यज़ीदुहुम खुशुआ, और उनके खुशू में ये चीज़ इजाफ़ा करती है। कुल उदुल्लाह, आप कहिए कि तुम उसको पुकारो अल्लाह कहकर, अविदुर रहमान, या रहमान कहकर, अय्यम्मा तदऊहु, तुम उसको जिस तरह से, जिस नाम से भी पुकारो, फलहुल अस्माउल हुस्ना, तो उसके तो सारे ही अच्छे नाम हैं। जिस नाम से भी पुकारो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उसके सारे ही अच्छे नाम। वला तजहर भी सलाते का, और ना आप ऊंची आवाज़ में पढ़िए अपनी इस नमाज को। वला तो खाफित बिहा, और ना ही उसको बहुत धीमा रखें। बब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, बल्कि आप इन दोनों के दरमियान का रास्ता इख्तियार करें। वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा, और आप कहिए कि तमाम शुक्र उस अल्लाह के लिए है कि इसने कोई औलाद इख्तियार नहीं की। वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, और नहीं उसकी बादशाहत में कोई शरीक ठहरा। वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्म, और नहीं उसका कोई मददगार हुआ ऐसे कि वो ज़िल्लत के वक्त उसका मुंतज़र था, यानी कभी इसकी ज़रूरत नहीं पेश आई उसे। वकब्बिरहू तकबीरा, और आप उसकी बड़ाई बयान करें ऐसे कि जैसे कि उसकी बड़ाई बयान की जानी चाहिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह। एक सवाल पहले आपका था कोई? जी जी। ना खौफ होगा उनको मुस्तक़बिल का, ये क्या मौत के बाद की कैफियत? ये मौत के बाद की कैफियत। दुनिया में तो पैगंबर जितने गमगीन होते थे शायद ही कोई हो, उनको ये गम लाहक होता था कि आखिर लोग ईमान क्यों नहीं ला रहे। अल्लाह ताला उनको तसल्ली देते थे। इंसान जब सेंसिटिव होता है तो जाहिर है कि वो परेशान तो होता है। दुनिया में ये परेशानी है इसलिए कि दुनिया की ज़िंदगी आजमाइश है। ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह आखिरत में। सही सबके लिए मालूम है। सबके लिए से मुराद ये कि जो वहाँ कामयाब होंगे, जो नाकाम होंगे उनकी तो परेशानियाँ वहाँ शुरू होंगी। अल्लाह माफ़ करे। डॉक्टर साहब, ये जो आयत का लफ्ज़ है, हाँ, इसका तर्जुमा जो हम सुनते आए वो तो यही है कि आयत कुरान हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब भी कुरान शरीफ पढ़े उसमें निशानी के तौर पर है। आज भी आपने कहा 9 आयत, तो 9 आयत मेरे ज़हन में आया था कि आर दे रिलेटेड टू द 10 कमांडमेंट्स। अच्छा, हाँ, अच्छा। यानी आयत हमारे ज़हन में, लेकिन ये कब ये रिलेट हो गया कि सूरत की इतनी आयत है? अगर निशानी है, लेकिन लफ्ज़ आयत का मतलब तो निशानी ही है। कुरान मजीद में जो एक कम से कम यूनिट तय हुआ
सूरतों के अंदर अल्फाज कुरानी का, उसके लिए कोई लफ्ज़ होना चाहिए था। वो लफ्ज़ आयत मुंतखब हुआ। क्यों? इसी हवाले से कि कुरान मजीद की सूरतों में छोटे से छोटा भी एक यूनिट असल में अल्लाह के इल्म और हिकमत की निशानी। तो ये इस पहलू से नाप पड़ गया। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई जुमला हो, बाज़ औक़ात आधा जुमला होता है, लेकिन उसको बाकायदा एक अलग से यूनिट बना दिया गया, एक इकाई। सो बहुत सी इकाइयों पर मुश्तमिल एक सूरत होती है। अब उस एक इकाई का नाम होना चाहिए था ना कोई, वो नाम आयत पड़ गया, क्योंकि ये असल में रिफ्लेक्ट कर रहा है ये नाम इस हकीकत को कि ये जितने भी इसकी यूनिट्स हैं ये सब अल्लाह के इल्म हिकमत की निशानी है। तो अब ये नाम उसका पड़ गया ऐसे जनाब। निशान से भी वाज़ेह करते हैं ना सर, हाँ, उसके लिए भी तो एक निशानी मुकर्रर कर दी है। वो निशानी, वो निशानी आ गई, बिल्कुल ठीक ये इस है, तरह मगर उसका नाम क्या है? उसका नाम आयत पड़ गया। जी इसी ठीक। सर ये इधर जो है बबिल हक्के अंजल ना हुआ बिल हक्के नजल आ, ये एक ही बात को बार बार 2 दफा कहा गया है या इसका अलग उसका देखिए, मतलब ये हुआ कि हमने इसको जिस प्रोसेस से उतारा वो हक पर मबनी था, और हमने जैसे उसको उतारने का एहतमाम किया हक के साथ, वैसे ही वो उतरा। यानी खुदा ताला के इस फैसले, उसकी इस स्कीम, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई गड़बड़ नहीं हुई। उसको एहतमाम के साथ उतारा, और वो एहतमाम ही उसको उतारा हक के साथ, और वो हक के साथ ही, सच के साथ ही उतरा। यानी ऐसा नहीं हुआ कि हमने तो ये इंटेंड किया और दरमियान में शैतान आ गया, उसने गड़बड़ कर दी। नहीं, वो उतरा भी ऐसे, ये मतलब जी। नहीं, अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को इसलिए नहीं भेजा कि लोग गुमराह हो रहे थे। इससे तो ऐसा लगता है कि लोग गुमराह हो रहे थे इस वजह से कि अल्लाह की हिदायत नहीं मौजूद थी। तो वो हिदायत आ जाएगी तो लोग ठीक हो जाएंगे। तो हकीकत वाक़या ये है कि हिदायत आई और लोग फिर भी ठीक नहीं हुए। तो ये तो उसका मकसद ही नहीं था। कुरान मजीद से मालूम होता है कि पैगंबरों के आने का और किताबों के आने का खुदा ताला की स्कीम में मकसद ये था कि ये वाज़े हो जाए कि हक़ क्या है। बस खुदा की तरफ से ये एहतमाम हो जाए कि दुनिया वालों में से जो भी संजीदगी के साथ हक़ को जानना चाहते हैं, हक़ मौजूद हो। चुनाचे पहले अल्लाह ताला ने इसका एहतमाम किया कि उसके पैगंबर आए, किताबें भी आईं, और लोगों ने पैगंबरों का इनकार भी किया, नबियों को कत्ल भी किया, किताबों को बदल भी दिया, सब कुछ होता रहा। अल्लाह ने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया, बल्कि वो अपने पैगंबर भेजता रहा। उसकी वजह यह है कि जब किताब बदल जाती है, जब अल्लाह की तालीमात के मामले में लोगों की तरफ से गड़बड़ करने की साजिश कामयाब हो जाती है बज़ाहिर, तो ये अब अल्लाह के ज़िम्मे है कि वो हक़ को वाज़े करने के लिए फिर और लोगों को भेजे। तो उसने लोगों को भेजा, नबियों को भेजा। आप पूछें कि उसने इसमें तब्दीलियां क्यों करने दी? इसलिए करने दी कि ये दुनिया की ज़िंदगी आजमाइश है, और आजमाइश के लिए ज़रूरी था कि लोगों को आज़ादी मिले, और आज़ादी मिलने का ये लाजमी नतीजा निकलना था कि लोग उसका गलत इस्तेमाल करते। तो वो तो होना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद चूँकि अल्लाह ने ऐलान कर दिया
कि अब किसी और नबी को नहीं आना, चुनाचे अब ये ज़रूरी हो गया कि कुरान और दीन का दूसरा हिस्सा सुन्नत ये महफूज हो जाए, यानी इसमें अब कोई तब्दीली ना आ सके। चुनाचे हमारे यहाँ जो लोग कहते हैं कि लोग जब गुमराह होते हैं तो नबी आने चाहिए, अब क्यों नहीं आते, तो अभी भी आने चाहिए, उन लोगों के लिए ये बात एक फैसला कुन उनकी पॉइंट ऑफ व्यू की नफ़ी करती है कि अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया, तौरात को नहीं किया, ज़बूर को नहीं किया, इंजील को नहीं किया। क्यों किया? इसकी एक ही वजह है, और वो ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सूरह बकरा की सर इब्तिदाई आयात में हम पढ़ चुके हैं कि मैं यहाँ कुछ नाम पढ़ रहा हूँ जो मुझे बार बार ताने देते हैं कि आप यहाँ के लोगों से मुतासर हो कि हमारे सवाल नहीं पढ़ते। जनाब आप बोलें। अब सर वो जो बात इस तरह समझाई गई थी कि मुनाफिकीन हैं और उनको व मिनन नास में यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख्तऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। ऐसा इसमें इम्कान लगता है कि उनको इंसाइट नहीं थी, दे वर नॉट हैविंग एन इंसाइट, उनको शऊर नहीं था, वो समझते नहीं थे, हालांकि वो अपने आप को धोखा दे रहे थे। तो ये बात में कि जब उनको इंसाइट नहीं थी तो हाउ कैन देन दे बी ब्लेम्ड फॉर बीइंग लाइक फॉर देयर एक्ट। देखें, ये जो फेल होता है ना, कोई भी फेल है, आम तौर पर ये होता है कि इल्ला ये कि वो लाजिम हो, उसका कोई मफूल होता है। मफूल या बयान होगा या इम्प्लाइड होगा। जब वो इम्प्लाइड होगा तो आप उसको खुद से सियाक सबाक से ढूंढेंगे। वमा यशऊरून, इसका मफूल क्या है, यानी किस चीज़ का शऊर नहीं है, इस बात का शऊर नहीं कि ये जो इस वक्त धोखा दे रहे हैं अपने आप को भी और दूसरों को भी, इसके नतीजे में ये मारे जाएंगे। उनको इसका एहसास नहीं, ये अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और अहले ईमान को भी, और इनको इसका एहसास नहीं है कि ये जो हरकत कर रहे हैं इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। वरना ये बात कि एक बंदा अपने आप को धोखा दे रहा है, ये तो बंदे को पता होता है, वरना फिर क्या धोखा दे रहे हैं। यही बात मेरे साथ देखना, धोखा देना ये एक अमल है, अगर उसको पता ही नहीं है तो वो ब्लेम ही नहीं किया जाएगा। ये तो खुदा का फैसला है कि एक बंदा है जो बेचारा इतना बेवकूफ़ है कि वो अपने आप को धोखा दे, उसको पता ही नहीं लग रहा, तो इंशाल्लाह वो मासूम पाक रहेगा। लेकिन अगर कोई शख्स धोखा दे रहा है जानबूझ के, और वो अपने आप को इतना बड़ा धोखा दे रहा है कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, इसका उसको एहसास नहीं है कि निकलेगा, यानी इसका उसको एहसास नहीं है कि इस अपने आप को धोखा देने का उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, इसका इनको अंदाज़ा नहीं। ये मफूल है कि जो उसमें ब्रैकेट में छुपा है। एक यहाँ से मुझे पढ़ने दे वरना मैं मारा जाऊँगा। मैं आपको रोक कर और एक सवाल का जवाब दे के मैं कुछ लोगों को खुश करना चाहता हूँ। सर आप उन लोगों की खुशनुदी हासिल कर रहे हैं जो इस वक्त इंटरनेट इसी को तो कहते हैं चीप पॉपुलैरिटी। तो अब मैं चीप पॉपुलैरिटी कैसे हासिल करूँ? क्या इस्लाम गैर मुस्लिम को अपने अकीदे की तरवीज का हक देता है? बिल्कुल देता है, मुसलमान नहीं देते। इस्लाम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस्लाम ब्रदर इस्लाम, और अगर सही इस्लाम है तो हम कहेंगे कि हमारे मसीही, यहूदी और जो भी हैं, दोस्तों आओ तुम हमें अपना पैगाम सुनाओ, हम तुम्हें सुनाते हैं, और आओ ये काम दयानतदारी से और खुलूस से करें। तुम समझते हो कि तुम्हारा पैगाम हक है, हमें बहुत खुशी है। हम समझते हैं हमारा पैगाम हक है, हम तुम्हें पूरा मौका देते हैं, तुम हमें पूरा मौका दो। तुम हमारे बच्चों को कर लो, मसीही यहूदी, तुम अपने बच्चे हमें दो, हम उनको करने की कोशिश करते हैं। इस्लाम को इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? एक आखिरी बात इस जवाब में, मुसलमानों को जो गलत फहमी हुई वो ये हुई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो शख्स मुसलमान होने के बाद इस्लाम छोड़ देता था
उसको मुर्तद की सज़ा कत्ल मिलती थी। इसका कोई ताल्लुक़ हमारे ज़माने से नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में अगर कोई शख्स नहीं मानता बात को समझ लेने के बावजूद, तो उसकी सज़ा अल्लाह की तरफ से कत्ल थी। अब ये जो मैंने काम किया है ना, इसके बाद अब आप सवाल करें। सर ये जो अल्लाह ताला ने कहा कि जो भी जिस नाम से भी बुलाओ, तो ये वो नाम जो अल्लाह ताला के कुरान में है, लेकिन वो जो 99 नाम है वो तो क्या कुरान से एक्सट्रैक्ट हुए हैं? 99 नामों पर तो मुझे एक एतराज़ ये भी है कि सेंचुरी क्यों नहीं हुई, वाई नॉट 100? सो कोई पता नहीं है। कुरान से नहीं है, नहीं। extract है। दोबारा बोलिए। मैंने कहा 99 पर तो मुझे एक सवाल ये पैदा होता है कि सेंचुरी क्यों नहीं हुई, वाई नॉट 100? असल में ये कोई कुरान में नहीं है, कुछ ही कुरान में नाम जो है। कुरान में जो कुछ नाम है, उन्हीं नामों से बात। जी जी बिल्कुल, उन्हीं से पुकारो, या आपके माहौल में हम कह रहे हैं गॉड, खुदा, जो अब हमारी ज़बान में उर्दू और अंग्रेज़ी में उसी अल्लाह के लिए इस्तेमाल होते हैं कि जो वाहिद है, एक है, वहदहू ला शरीक है, सबका बनाने वाला है, ना उसका कोई बेटा है ना उसका कोई बाप है। उसी के लिए गॉड इस्तेमाल करते हैं, उसी के लिए खुदा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली सर भगवान या ईश्वर नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि वो तो कुछ ऐसे हैं ना जिनके आगे हाँ, गॉडेसेस भी हैं। अगर वो ज़बान में इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होते तो हम अवॉइड करेंगे। ये डिपेंड करता है, पता नहीं इंडिया में जाके क्या हो। अगर हमें बात को कम्युनिकेट करना है और कम्युनिकेट ये करना है कि ये वही एक है, तो हम उनकी ज़बान को इस्तेमाल करेंगे, कंफ्यूजन को नहीं होने देंगे। When I say God, I know who I'm Absolutely. referring to. बिल्कुल, तो उस पे बात तो खत्म हो जानी। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि लोग इसमें इतने सख्त हो जाते हैं। मुझे याद है एक मरतबा एक साहब ने कराची में क्लास शुरू की, बहुत वो मुअद्दब थे, बहुत इज्जत एहतराम कर रहे थे। अचानक उन्होंने महसूस किया कि ये तो खुदा बोल रहा है। ही जस्ट स्टूड अप एंड वेंट आउट। नहीं बर्दाश्त हो सकता। लोग इस बात में इतने एहसास हैं। सर वो जो भी आपने इसमें कहा कि 2 नमाजें आहिस्ता पढ़ो, वो वाला कौन सी क्यों पढ़ो? देखिए, ये सवाल आपका जो है ना, मेरे लिए एक तकलीफ दे सवाल है। उसकी वजह यह है कि आप ख़वातीन को मस्जिदों में आने से हमने रोका हुआ है। वरना बेटी, आप एक दिन आए ना मस्जिद 5 वक्त, तो आपको ये पता लग जाए कि फ़जर, मगरिब और इशा जहरी हैं, इसमें इमाम साहब ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं, और ज़ोहर और असर सिर्री हैं, इसमें इमाम साहब धीमी आवाज़ में पढ़ते हैं। धीमी और ऊंची क्यों पढ़ते हैं, ये जानना है। देखें, ये वजह जो है, ये 1-2 वजूहात अलग अलग होती हैं। एक तो ये कि इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के एक सुन्नत की हैसियत से दी। अब क्यों दी, इसकी हिकमत क्या है, इसमें मैं और आप अपना अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में जो इसकी वजह है वो ये है कि अंधेरा और अंधेरे की खामोशी में ऊंची आवाज़ में पढ़ना ज़्यादा मौसर होता है, और दिन की रोशनी और उसकी गहमा गहमी में धीमी आवाज़ में पढ़ना ज़्यादा मुनासिब और मौसर है। लेकिन ये एक अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई और अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। जो असल चीज़ है वो ये है कि ये अब हमारे दीन की एक एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन है। ये पढ़ना। Is there any guidance for us in Quran or Hadith about how low or high should be our voice while praying alone? देखिए, यही गाइडेंस है जो यहाँ बयान की गई है। आप कौन सी नमाज के बारे में पूछ रही हैं? अगर आप पूछ रही हैं फजर के बारे में, मगरिब के बारे में और इशा के बारे में, तो ज़्यादा इम्कान यही लगता है कि चाहे आप जमात के साथ पढ़ें या अकेले पढ़ें, ज़रा ऊंची आवाज़ होनी चाहिए। और अगर आप ज़ोहर असर पढ़ रहे हैं तो आपको धीमी आवाज़ में, यानी इतना कि बस आपको सुनाई दे। ये जो जिक्र है यहाँ सूरह बनी इसराइल के आखिर में, ये तहज्जुद की नमाज है, जिसमें जो फजर में ऊंची नमाज है, ऊंची आवाज़ है, और ज़ोहर और असर में धीमी है, इसके दरमियान बताया गया है। सो ये इस तरह से है। अल्लाह सेज देयर इज नो फोर्स इन रिलीजन, देन व्हाई डिड Allah inflicts severe punishment on the rejectors of the message which his Rasools brought to the people. अल्लाह ने जो लोगों को मज़हब में आज़ादी का बयान किया, उसमें ये बात इम्प्लाइड है
कि जब तक सूरत हाल आखिरी हद तक वाज़ेह ना हो जाए, यानी हर स्टेटमेंट में कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो इम्प्लाइड होती हैं। दुनिया एक इम्तिहान है, दुनिया में लोगों के लिए मुख्तलिफ नुक्ता हाय नज़र इख्तियार करने का इम्कान है। ठीक है, बाज़ औक़ात ये होता है कि बाज़ बातें दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा क्लियर होती हैं, ज़्यादा कन्विंसिंग होती हैं, मगर अल्लाह ताला फिर भी इख्तलाफ की गुंजाइश देता है ताकि लोगों को गौर करने का मौका मिले। मगर अल्लाह ने इंसानी तारीख़ में बाज़ ऐसे मौके डिज़ाइन किए, अरेंज किए कि जिसमें उसका पैगाम एक मुद्दत गुजर जाने के बाद उसके रसूलों के ज़रिए से बिल्कुल वाज़ेह हो गया। उसके बाद अल्लाह की दी हुई वो आज़ादी ख़त्म हो गई, इसलिए कि अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हक़ वाज़ेह हो गया है, सूरज नज़र आ गया है। अब कोई शख्स अगर ये कह रहा है कि मैं सूरज नहीं देख रहा, तो अल्लाह आसमान से ये बता रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। तो अब उस आज़ादी को अल्लाह ताला सल्ब कर लेता है, इसलिए कि वो आज़ादी बिलउमूम जिन मौक़ों के लिए दी गई थी, वो मौके रसूलों के आ जाने के बाद, इत्माम हुज्जत के बाद ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद इंसान नहीं मारते, अल्लाह मारता है। ये असल में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जो मशहूर हो गई, खौफनाक हद तक मशहूर हो गई, कि हम गैर मुस्लिमों से, ख़ास तौर पर जबकि वो हमारे पैगाम को मुस्तरद करेंगे और अगर वो कुछ सख्ती भी करें हमसे इख्तलाफ में, तो हम उनको मार सकते हैं, बल्कि हमें मारना चाहिए, इसलिए कि कुरान कह रहा है कि उनको मार दो। अभी ये जो न्यूज़ीलैंड में जो वाक़यात हुए, उस मौके पर मैंने एक जगह मुझे कहने का मौका मिला, तो मैंने ये कहा कि ये मौका हमें इस्तेमाल करना चाहिए मुसलमानों को कि हम दो वजाहतें करें। एक वजाहत हम ये करें कि कुरान में जो लफ्ज़ काफिर इस्तेमाल हुआ है, कि जो यकीनन जिन अफराद के लिए इस्तेमाल होता है, उन अफराद को बुरी तरह से कंडेम किया जाता है, यानी कंडेमनेबल लोग हैं काफिर, जिसकी इंतहा यह है कि कुरान में सूरह बय्यना जो 98 सूरा है, उसकी आयत नंबर 6 में कहा गया है कि ये बदतरीन मखलूक हैं, उलाइका हुम शर्रुल बरिया। इस मौके पर मुसलमानों को ये चाहिए कि वो वाज़ेह करें कि ये मुसलमान और गैर मुस्लिम की तकसीम नहीं है कि मुसलमान मोमिन है और गैर मुस्लिम काफिर हैं। ये असल में उन लोगों के बारे में कहा गया है कि जिन लोगों को हक पहुंच गया, सच्चाई उनको समझ में आ गई, लेकिन इसके बावजूद वो जानबूझकर इनकार कर बैठे, वस्तकबरू, तकब्बुर करते हुए, वस्तकबरू अनहा। सो ये उनके लिए। और दूसरा मैंने कहा कि इस मौके पर मुसलमानों को पूरी दुनिया के सामने ये वजाहत करनी चाहिए कि हमारी किताब में जो कुफ़ार को मारने का हुक्म दिया गया है, वो असल में यानी चंद एक्सेप्शंस के अलावा जो एक जस्टिफाइड एक जंग होती है वो तो होती है, बिलउमूम ये असल में अल्लाह का अजाब था कि जो उसने नाजिल किया उस कौम पर कि जिसने अल्लाह के रसूल बरहक के पैगाम को जान लेने के बावजूद जानबूझकर मुस्तरद किया। तो हम इस मौके से ये फ़ायदा उठा सकते हैं अगर हम उठाना चाहें। मुस्तरद ही नहीं किया बल्कि उसके खिलाफ तलवार उठा खिलाफ खड़े हो गए और मुखालफत में खड़े हो गए। वो तो कहते हैं ना कि मुखालफत में अभी भी अगर लोग खड़े हैं तो हमें उनको मारना चाहिए। तो वो तो नहीं हम कर सकते। What exemplary punishment should be inflicted on an evil husband who tortures his wife and wants her to dance in front of his friends? When she refuses, he beats her up and shaves off her head. मेरा ख्याल है कि अगर ये मुकदमा किसी मुसलमानों की अदालत में जाएगा तो ये तो ज़मीन में फसाद है, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। ये तो इसकी तो इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए। यानी अगर कोई शख्स प्रोस्टिट्यूशन को आम कर रहा है,
उसको ज़मीन में फसाद मचाने के जुर्म में रजम किया जा सकता है। जो शख्स अपनी बीवी को इस पर मजबूर कर रहा है, बहुत ही संगीन बात है, बहुत ही संगीन बात है। तो डोंट टेल मी कि ये हमारे यहाँ हो रहा है प्लीज़। दुनिया में और बहुत सारे मसाइल हैं जो परेशान करते हैं। सर एक बात है जी के अखबार की खबर है। अच्छा कुछ है? जी सर, किसी साहब आदमी ने बीवी को मारपीट किया सर। वाई वुमेन नॉट अलाउड इन मॉस्क? ये तो आप पाकिस्तान के मुसलमानों से पूछें और उनसे ये भी पूछें कि ख़ास तौर पर जबकि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है कि अल्लाह की बंदियों को अल्लाह के घरों में जाने से मत रोको। उनसे ये पूछें कि आखिर अल्लाह के घर बैतुल्लाह खाने काबा में कैसे ख़वातीन चली जाती हैं जब मर्द भी होते हैं और तवाफ़ करती हैं? ये कैसे होता है कि मस्जिद नबी में तो वो चली जाती हैं और नमाज़ पढ़ती हैं, आपकी मस्जिदें कोई अनोखी हैं? तो ये तो असल में मैं ख़वातीन को कहता हूँ कि वो उनको इस पे कैंपेन चलानी चाहिए और ये लेजिस्लेट करवाना चाहिए कि इस मुल्क में कोई मस्जिद नहीं बनेगी जब तक कि उसमें ख़वातीन के लिए नमाज़ पढ़ने का एहतमाम ना हो। उस एहतमाम को आप जैसे चाहे बनाएं, लेकिन बहरहाल ये उनका हक़ है कि वो अल्लाह के घर में दाखिल हों और वो जमात में शामिल हों। Why people tease and hurt your feelings and try to stop you if a daughter wants to keep her parents with her after she got married? It is only boys are allowed to keep the parents. ये भी हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेटली चूँकि नॉर्म यही है तो वो उस नॉर्म से किसी सूरत भी हटने के लिए तैयार नहीं होते। ज़ाहिर है कि हर फैमिली के कुछ अपने पिक्यूलियर मसाइल होते हैं, उनकी कुछ नीड्स होती हैं। अच्छे हस्बैंड्स जो समझदार हैं उनको इसका ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पर अगर कोई बेटी चाह रही है और वो अर्न भी कर रही है। खैर ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सारे ही ऐसे होते हैं, मैं जानता हूँ बाद ऐसे बहुत ही अच्छे लोगों को कि जिन्होंने कि अपने इन लॉज को अपने घरों में रखा और सारी ज़िंदगी उनके साथ निभाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बिलुमुम ये रवैया है। लोगों ने इसको दीन बना लिया है कि हस्बैंड के वालिदैन घर में रहेंगे और बीवी उनकी खिदमत करेगी और बीवी के वालिदैन जो हैं वो कहीं दूर रहेंगे। मुझे एक ज़माने में याद है कि किसी ने पूछा, खातून ने, कि मेरे वालिदैन यहाँ कहीं करीब ही रहते हैं मगर मुझे अरसा दराज हो जाता है, मैं उनसे नहीं मिलती। तो मैंने कहा आप बहुत गुनाह कर रही हैं, आप तो बहुत ज़्यादती कर रही हैं, ये तो कोई वजह ही नहीं है। आई मीन अगर वो करीब रहते हैं तो आपको रोज़ाना मिलना चाहिए। कोई बात है भाई, आपके वालिदैन हैं जैसे इनके वालिदैन हैं जो आपके हस्बैंड हैं जो आपके घर में हैं, तो आपके वालिदैन हैं जो करीब रह रहे हैं तो आप क्यों नहीं मिलेंगे? सो ये आई डोंट नो क्या हमारे यहाँ मुसीबत है जी, लोगों के अपने अपने। उसी किस्म का मसला है ना सर कि लड़के वाले रिश्ता लेके जाएंगे लड़की का। हाँ ये भी है, लड़के वाले रिश्ता लेके जाएंगे, लड़की वाले ले सकते हैं। वो हमारे यहाँ की जो यहाँ के नॉर्म्स बने हुए। आयत 62 ऑफ सूरह अल-बकरा, आयत 62 ऑफ सूरह अल-बकरा जो है और आयत 69 ऑफ सूरह अल-माइदा, ये आप मुझे इसलिए कह रहे हैं कि मैं इनको वाज़ेह करूं कि इसमें अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि चाहे कोई शख्स मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे साबई हो, जो अल्लाह पर ईमान लाया और आखिरत पर और जिसने नेक आमाल किए वो जन्नती है। तो ये आयत बज़ाहिर ये कह रही है कि आदमी को जन्नती होने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं। ये बात ठीक है, कोई शख्स जन्नती नहीं हो सकता अगर वो काफिर है, लेकिन कोई शख्स जन्नती हो सकता है अगर वो गैर मुस्लिम है मगर उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं किया। इनकार से मुराद है बात ऐसे पहुंच गई कि उसके बाद
को ठुकराया नहीं जा सकता। बात समझ में आ गई, या तो उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया या बाकायदा आगे बढ़कर इनकार करना शुरू कर दिया। कोई शख्स अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उसको पहुंच गया है, आपकी तरफ से आया हुआ अल्लाह का दीन पहुंच गया है, वो अंदर ही अंदर से मुतासिर हो गया है, लेकिन मान नहीं रहा। अब इसका फैसला अल्लाह पर छोड़ दें। मगर ये इनकार नहीं है। इनकार का मतलब ये है कि आदमी ने पैगाम सुना, सुनने के बाद उसने अपनी किसी ज़ाती या इज्तिमाई मसलहत की वजह से सही बात जानने के बावजूद उसको ठुकरा दिया, जिसमें कुरान तो ख़ास तौर पर जो पॉइंट आउट करता है, जो मसला वो है तकब्बुर, यानी पेश करने वाले के स्टेटस को देखते हुए बंदे ने कहा कि मैं नहीं मानता। जैसे बनी इसराइल का मसला था, या जो मक्के के कुरैश के सरदार थे, वो ये ख्याल करते थे कि वो सुपीरियर हैं, इसलिए वो अल्लाह के आए हुए इस पैगाम को नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कोई यहूदी है, कोई नसरानी है, कोई साबई है, वो अपने दीन पर ठीक तरह से अमल कर रहा है, उसे ये बात स्ट्राइक नहीं की कि ये पैगाम वो है कि जिसको मुझे मानना ज़रूरी है, तो अल्लाह ताला ही फैसला करेंगे कि क्या इसने इनकार किया या वो वाकई दयानतदारी से एक गलत फहमी में मुब्तला हो गया। छोटी सी मेरी एक खलिश जो इसमें आती है ना, जब भी इस तरह देखता हूँ, मतलब आप मेरे इसका करते हैं कि इसमें गलत सोच रहा हूँ, मेरे ख्याल में तो ये एक उसी किस्म का ताल्लुक है जिस तरह सूरह हुजरात में कहा गया है कि भाई हमने, क्योंकि लोगों ने एक दूसरे का नाम खुद रखे ना, वरना इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम और समा में मुस्लिमीन वाली अगर आयतों को देखा जाए तो इसमें ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि अल्लाह ताला ने तो हमेशा से इस्लाम ही को दीन बनाया और इस्लाम ही को अपना दीन कहा। तो ये बाद में जो इसमें तारुफ ऐड हुए कि हज़रत मूसा की कौम ने अपने आप को यहूदी कहना शुरू किया, उन्होंने नसरानी या एक दूसरे का नाम रख दिया फॉर दैट मैटर, या साबई हैं तो वो अपने हवाले से इस नाम से मशहूर हुए। तो उनमें ज़ाहिर है जो अगर फॉलो कर रहा है तो मेरे हिसाब में तो असल में तो मुसलमान ही है ना सर, कि अल्लाह के दीन की ही वो। ये देखें, ये आपने एक और बड़ी अच्छी बात की और एक और सवाल का जवाब दिया जो हमारे यहाँ लोग करते हैं कि कुरान कहता है कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन तो अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इस्लाम ही है जो काबिल कबूल है। वमई यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बला मिन्हु, जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन को तलाश करेगा या चाहेगा वो उससे कबूल नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि जिस शख्स ने अपने हालात में अपने इल्म के मुताबिक ये समझा कि यही सच्चा दीन है, उसको कुछ सवालात आते थे लेकिन वो इतने तंग नहीं करते थे, तो उसने जानबूझकर उनको अवॉइड नहीं किया, बल्कि उसके बस में ही नहीं था और वो अपने दीन पर अमल करता रहा। तो वो चाहे यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे साबई हो, चाहे मुसलमान हो, वो जन्नती है। मैं इसको एक और हमेशा एक और पहलू से भी बयान करता हूँ कि अल्लाह ने कुरान मजीद में और जगहों पर भी, लेकिन बड़े क्लियरली सूरह आले इमरान की आयत नंबर 113 ता 115 बाज़ अहले किताब की बड़ी तारीफ की और ये कहा आखिर में कि ये जो नेकी का काम भी करेंगे उसको ठुकराया नहीं जाएगा, उसको ज़ाया नहीं होने देंगे। जबकि अल्लाह ताला कुफ्र करने वालों के बारे में कहता है उनकी सारी नेकियां ज़ाया हो जाएंगी। इनके बारे में कहता है कि जो कुछ भी ये नेकी करेंगे वो हरगिज़ ज़ाया नहीं होंगे। तो इसके बारे में जो मैं एक नुक्ता मुझे समझ में आता है वो ये है कि ये कौन लोग थे जिनकी तारीफ कर रहे हैं अल्लाह ताला। या यहूदी थे अच्छे, या नसरानी थे अच्छे, अभी मुसलमान नहीं हुए थे। अगर मुसलमान हो जाते तो फिर ये कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि ये सब एक ही तरह के नहीं हैं, बल्कि इनमें से ऐसे भी हैं, फिर तो ये कहा जाता है कि मुसलमान हो गए। तो एक जाहिर है कि एक इस बारे में ओपिनियन ये है और मैं सही समझता हूँ उसको कि ये अल्लाह ने उन लोगों की तारीफ की
कि जो मुसलमान होने वाले थे, बिल्कुल ठीक है, ये तो बात बिल्कुल तय है कि जो अच्छे लोग थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जल्द या बदेर वो मुसलमान हो गए, और जो बुरे थे वो मुसलमान नहीं हो सके। टू दैट एक्सटेंट इट इज़ फाइन। मगर मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने उन यहूदियों की तारीफ क्यों की जो यहूदी होते हुए मसीह अलैहिस्सलाम का इनकार कर चुके थे, और ये तो वाक़या 600 साल से ज़्यादा पुराना था, मगर इसके बावजूद अल्लाह ताला उनकी तारीफ कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि आप जब किसी मजहबी गिरोह में होते हैं तो आप उस ग्रुप का हिस्सा होते हैं, आप उसमें जो कुछ भी अच्छाइयाँ हैं उनको इख्तियार करते हैं, उसमें कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, एक आम आदमी को पता ही नहीं होता क्या है या वो कितनी सीरियस हैं, वो कहते हैं यार इन लोगों से पूछ लो, हमें तो पता ही नहीं। सो अल्लाह हर फर्द को उसके अपने हालात, उसकी अपनी लिमिटेशंस के लिहाज से देखेगा। अगर कोई जानबूझकर इनकार कर रहा है वो काफिर है, और अगर वो जानता ही नहीं है या ये कि उसके बस की बात नहीं है तो मालूम होता है अल्लाह ताला उसको अलाउंस देगा और सीधा सीधा मोटा मोटा सवाल करेगा, अल्लाह को मानते हो, आखिरत को मानते हो और नेक अमल करते हो? जो इन 3 शोबों में कामयाब निकलेगा अल्लाह ताला उसको कामयाब कर देगा। तो सर ये अहले किताब का तो बिल्कुल आखिरी आयत में जब जिक्र आया है वइन्ना मिन अहलिल किताबि लमन युमिनु बिल्लाहि जी। वमा उनज़िला इलैकुम वमा उनज़िला इलैहिम, तो उसमें तो क्वालिफिकेशन आ गई ना कि जो उस वक्त उनके सामने पेश हुआ उन्होंने या तो उसको कबूल किया या तुम्हारे वाले को कबूल किया, और बड़ा इस्तगना भी आयतिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उस पर एक और शर्त रख दी कि भी उस तरह की तारीफात में या उस तरह की हरकतों में नहीं पड़े कि वो आयतों को बेचे। उलाइका लहुम इंदहुम अज्रुम इंदा रब्बिहिम इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब, तो अल्लाह तो कहता है मैं तो बड़ा नक्शे हिसाब क्लियर कर दूं। तो इसकी अगर उसमें रोशनी में इसको देखा जाए, देखिए ये जो सूरह आल इमरान के आखिर में है ना जी लास्ट, मैं ये समझता हूँ कि इनके बारे में तो अब ये बता दिया गया कि ये वो है कि जो अपनी बातें भी मानते हैं तुम्हारे भी मानते हैं, गोया कि मुसलमान हो रहे हैं, ये अब करीब आ गए। ये जो पीछे डिस्क्रिप्शन है ना 113 से 115 में, इसमें तो क्लियरली अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अहले किताब में बाज दूसरे लोगों को कंडेम करने के बाद कि लईसू सवा, ये सब एक तरह के नहीं है, इनमें ऐसे भी हैं और अभी वो मुसलमान नहीं हुए। सो यूं यानी इसमें वो सवाल पैदा होता है। अच्छा जनाब, इस कहते हैं कि इज सेल्फ डिस्कवरी रिलेटेड टू गॉड कॉन्शियसनेस। सेल्फ डिस्कवरी जब इंसान करता है यानी अपने मन में डूबता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है, तो यकीनन उसके नतीजे में उसको ये एहसास होता है कि उसके यहाँ बाज़ कमियां हैं जिनके बारे में उसको एहसास है। और ये एहसास क्यों है? इसलिए कि उसके रब ने उसके अंदर ये एहसास डाला है, और अगर उसको ज़रा ज़्यादा आगे बढ़कर तौफीक मिले तो वो ये जान ले कि ये उसका एहसास कि उसके अंदर बाज़ चीज़ें हैं कि जो कमज़ोर, गलत, मनफी हैं, उसका रब है कि जहाँ उसको जवाब देना होगा। तो यकीनन ये चीज़ गॉड कॉन्शियसनेस का ज़रिया बन सकती है। लेकिन गॉड कॉन्शियसनेस का असल मतलब ये है कि आप इस बात पर कॉन्शियस हैं कि खुदा मौजूद है और मुझे और आपको देख रहा है और हमें उसको जवाब देना है, इसके आप कॉन्शियस हैं। सो सेल्फ डिस्कवरी उसमें हेल्प कर सकती है। अहले किताब भी जन्नत में जाएंगे, आज जो आयात पढ़ी वो तो वाज़े है। देखें जी, मेरी उस वजाहत के बाद ही आप इस बात को समझें, यानी अहले किताब जो इनकार नहीं करते, अहले किताब जिन तक बात पूरी तरह से नहीं पहुंची, फैसला कौन करेगा? अल्लाह करेगा। अल्लाह के यहाँ असल में पकड़ होगी किसी जुर्म पर, किसी हक के इनकार पर, किसी पैगंबर बरहक का इनकार, यानी जानते बूझते हुए उनको मुस्तरद करना, ये एक जुर्म है। ये जुर्म पहले साबित होगा तो सज़ा मिलेगी। आखिरी यही सवाल, हाउ कैन अ पर्सन फील सेटिस्फाइड फॉर हिज ओन डीड्स इफ वन इज ऑलवेज ट्राइंग टू डू गुड बट इज रेस्टलेस। मेरा ख्याल नेक आदमी है तो आप उसको मुतमईन न होने दें, लेट हिम और हर कंटिन्यू इम्प्रूविंग।
लेकिन मैं आपको बताऊं, हैविंग सेड दैट, ये भी होता है कि आदमी गैर मुतमईन होता है, लेकिन इंसान का एक और हिस्सा होता है कि जो मुतमईन भी होता है, कि दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। यानी आदमी कहता है नहीं यार मुझे इम्प्रूव करना चाहिए अपने आप को, मुझे बेहतर करना चाहिए, ये मैंने गलत काम किया, और उसका ये अमल, उसका ये रवैया उसके अंदर एक डीप डाउन इत्मीनान भी पैदा करता है। यानी इंसान की अपने ऊपर तनकीद करने के नतीजे में जो इस्लाह है, वो इस्लाह और तनकीद का मुस्तकिल मुसलसल प्रोसेस उसको एक जानिब इम्प्रूव करने की तरफ माइल करता है और दूसरी जानिब मुतमईन भी होता है। यानी ऐसा नहीं कि वो बेचैन हो जाएगा। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया।